हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है हमारे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या होता है। कॉल बैक फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है, लेकिन वो दूसरे फंक्शन के एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है। जैसे कि मेरे को किसी फंक्शन पे ऑन टैप वाली फंक्शनलिटी जो है, वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो उस फंक्शन में पास करने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एक वॉइड फंक्शन मिलता है आपको ऑन टैप के ऊपर, उस पर जो भी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, अब वो जो कोड है या उसके अंदर कोई डेटा है, वो अगर आपको किसी दूसरी जगह पे प्लेस करना है या वो जो कोड है वो मल्टीपल टाइम आपका यूज में आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर इंप्लीमेंटेशन की जगह हम क्या करेंगे, कॉल बैक को यूज करेंगे। यानी कि एक फंक्शन बनाएंगे जहां पे भी हमारा डेटा पास करना है या मेरे को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखना है, उसका एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को दूसरे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास कर देंगे। ये मेनली आपकी ऐप में डेटा फ्लो को मेंटेन करने के लिए काम में आता है कि एक क्लास से या दूसरी क्लास से अगर आपको डेटा का फ्लो जो है वो मैनेज करना है, या डेटा एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, एक क्लास से दूसरे क्लास में अगर आपको पास करना है, या आपको जब भी रिक्वायर्ड उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, और या फिर मल्टीपल जगह आपका एक ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज आ रहे हैं बार बार, तो उस जगह पे आप कॉल बैक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि कॉल बैक फंक्शन होता क्या है। अब इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। देखो, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहा हूं, आप कोई सा भी आईडी यूज कर सकते हैं जिसमें फ्लटर और डार्ट सपोर्टेड हो। ठीक है, तो ऐसा ही एक और आईडी होता है VS कोड। अगर आप VS कोड से फैमिलियर है तो आप VS कोड में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो से फैमिलियर है तो एंड्रॉइड स्टूडियो में कर सकते हैं। इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, बाकी सब कुछ इंप्लीमेंटेशन एज इट इज है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेसिक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। जो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट आता है वो प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, और सिर्फ मैंने बॉडी के अंदर एक विजिट को यूज किया है जो कि हमारा टेक्स्ट। आज हम विजिट्स पे नहीं खेलने वाले हैं, आज हम विजिट्स के अंदर जहां पे फंक्शंस यूज आते हैं उन फंक्शंस को रिप्लेस करने वाले हैं हम हमारे कॉल बैक फंक्शन से। और इसका बेटर व्यू मिलेगा जब हम विजिट, एक कस्टम विजिट को बनाएंगे, और उस कस्टम विजिट में भी हमको फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एक ऐसा विजिट जिसके एट्रीब्यूट में हमको फंक्शन को पास करना होता है। तो उस चीज में आपको इसका बेटर एप्लीकेशन मिलेगा, लेकिन आज वाली क्लास में इसका बेटर इंप्लीमेंटेशन मिलेगा कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट की जगह एक बटन ले लेता हूँ। तो बटन लेने के लिए हम कोई सा भी बटन ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं एलिवेटेड बटन। मैं बटन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मेरे को एक एट्रीब्यूट मिलेगा टैप नाम का या प्रेस नाम का। उसके ऊपर आप देखेंगे कि आपको एक फंक्शन मिलता है, जिस फंक्शन के अंदर आप अपना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करते हैं कि जब भी ये बटन टैप होगा या प्रेस होगा तो ये सेट ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होने चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में वो फंक्शन ना पास करके मैं अलग से फंक्शन बनाऊं जिसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलेंगे, और उसको उस जगह पे एज अ एक्सप्रेशन उसको पास कर दूं। ठीक है, तो कैसे करना है। एलिवेटेड बटन मैंने यहाँ पे ले लिया है। इसके अंदर दो मेन आपके एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको लेने होंगे, वो है आपका चाइल्ड और ऑन प्रेस। ये जो बटन वाली जो हमारा वीडियो था उसमें हमने क्लियरली इन चीजों को समझा था, सारे बटन्स को हमने देखा था, उनमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो अगर वो वीडियो अभी तक आपने वॉच नहीं करी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो ऊपर आप आई पे क्लिक करोगे तब भी वो वीडियो मिल जाएगा। तो उस चीज को डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं वापस इस टॉपिक के ऊपर। हमको सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें यहाँ पे मैनेज करनी है। एक तो चाइल्ड, तो चाइल्ड के अंदर मैं टेक्स्ट विजिट ले लेता हूँ, और टेक्स्ट के अंदर हम कर देते हैं क्लिक। ठीक है, कोई भी मैं यहाँ एक बटन बना रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने क्लिक में लगाया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अभी भी रेड लाइन है, क्यों है, क्योंकि देखो आपने चाइल्ड तो लिया है लेकिन इसके ऊपर क्लिक क्या होगा वो आपको मेंशन करना जरूरी है। तो वो मिलता है आपको प्रेस्ड से, ऑन प्रेस्ड। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक फंक्शन का इन्वोकेशन मिलता है। आप इस तरीके से भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर आपका सिंगल लाइन का फंक्शन है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, सिंगल लाइन का कोड अगर आपको करना है। और दूसरा तरीका होता है कि अगर आपका मल्टी लाइन कोड है, मतलब मल्टीपल लाइंस का कोड है, तो आप कर्ली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं सिंपल सा कर देता हूं प्रिंट क्लिक्ड। ठीक है, ये अभी तक हम करते आए हैं एक नॉर्मल बटन के अंदर। ये बटन मैंने बनाया और इस पर मैंने टेक्स्ट लिखा क्लिक मी, और जैसे मैं इस पर टैप करूंगा तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्लिक्ड। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवा सकते हो इस बटन के ऊपर, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि जैसा आपको उस बटन को जहां पे यूज करना है और जैसा यूज करना है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसको हम रिप्लेस करेंगे किसी एक और फंक्शन के साथ में। तो पहले हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक मी टेक्स्ट के साथ में हमारा बटन आ चुका है, और मैं यहाँ पे रन भी खोल देता हूँ, और जैसे ही मैं इस पर टैप कर रहा हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लिक्ड प्रिंट हो चुका है। मतलब कि अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है तो आप जितना भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ सब लिखोगे वो इसके क्लिकिंग पे, तो इसमें जब भी यूजर प्रेस करेगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ से मेरे को डेटा पास करना है किसी और में, तो मेरे को एक कॉमन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी जिससे कि मैं इधर से भी कम्युनिकेट कर सकूं और दूसरी जगह जहां पे भी रिक्वायर्ड है वहां पे भी कम्युनिकेट कर सकूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा।
मेरी जो क्लास है इसमें एक अपन फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का नाम दे सकते हो आप, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड भी रख सकते हो, और अगर आप कुछ भी नहीं देना चाहोगे तब भी चलेगा। तो मैं इस फंक्शन का नाम देता हूँ कॉल बैक। ये सिंपल सा मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं काम कर देता हूँ प्रिंट का, ठीक है। वही सेम काम कर रहे हैं अपन, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि आप किस तरीके से एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं एक फंक्शन वाले एट्रीब्यूट के अंदर, उस फंक्शन को आप मल्टीपल जगह एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा एक तरह से उसके लिए कॉल बैक की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है, सिंपल सा काम किया है यहाँ पे, एकदम फंक्शन बनाया। जो भी काम आपको करना है या जो भी डेटा पासिंग वाला फीचर है जो आपको यहाँ यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं कि जब ये बटन प्रेस हो तो यहाँ पे ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो इनिशियलाइज हो जाए, इसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो एक तरह से हमने इसको बाइंड नहीं करा है हमारे बटन से, ठीक है। ये हमारा बाइंडेड कोड है, जब इस पे टैप होगा तो वो कोड यहाँ पे होगा और उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस कॉल बैक को मैं कहीं और से भी कॉल कर सकता हूँ और डेटा को चेंज करवा सकता हूँ, और जो रिफ्लेक्टेड डेटा है वो इस टैब पे अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से फंक्शन करता है। आपको सिंपल सा कॉल बैक को यहाँ पे प्लेस कर देना है। जैसे ही आप प्लेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट की तरफ पास हो गया, क्योंकि ये भी एक फंक्शन है, इसको भी रिक्वायर्ड क्या होता है, एक फंक्शन रिक्वायर्ड होता है। और अब हम वापस रन करते हैं और जैसे ही मैं रन करूंगा कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। बस अब इंप्लीमेंटेशन का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज कर दिया, बाकी डिजाइन वाइज कोई चेंज नहीं है। तो मैं जैसे ही यहाँ प्रेस करूंगा, पहले मैं रन खोल देता हूँ, ठीक है। ये वापस रन हो चुका है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखो अभी भी वही काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फंक्शंस को प्लेस कर सकते हैं, और ये मेनली काम आएंगे जब आप इसको मल्टीपल जगह एक्सेस कर रहे हैं या डेटा पासिंग या डेटा फ्लो को मैनेज करना चाहते हैं अपने थ्रू आउट द फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर। इसका बेटर एप्लीकेशन या इसका यूज कहां आता है वो तब पता चलेगा जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कस्टम विजिट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास होने वाली कस्टम विजिट के ऊपर, जिसमें हम कस्टम विजिट क्रिएट करेंगे, एक ऐसा विजिट जो मैंने खुद ने बनाया मेरे नीड्स के रिगार्डिंग या मेरे ऐप के रिगार्डिंग, और मैं उसको मल्टीपल जगह यूज कर रहा हूं। तो उस केस में इस फंक्शन का जो रोल है वो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम कॉल बैक फंक्शन को यूज करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।